हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीबीएस फार्मा। आज आरआरबी फार्मासिस्ट क्वेश्चन सीरीज का डे 16 है। इसमें हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आरआरबी के साथ अदर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जॉब के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टेक प्लेस बाय। ड्रग अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ट्रांसपोर्ट होती है तो वो किससे होती है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट का मतलब है कि लो रीजन से हाई रीजन में ट्रांसफर होगा ड्रग का। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकंड ऑप्शन है पैसिव ट्रांसपोर्ट, थर्ड ऑप्शन है फिल्ट्रेशन और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करते हैं, यानी कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में मूव करते हैं और उसके लिए क्या है, उन्हें कोई ना कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायराडॉक्सिन इज एडमिनिस्ट्रेटेड विद आइसोनियाजाइड टू मिनिमाइज द। पायराडॉक्सिन को आइसोनियाजाइड के साथ क्यों एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है? किसको मिनिमाइज करने के लिए? पायराडॉक्सिन क्या है? विटामिन B6 की ही फॉर्म है, वाटर सोल्यूबल होता है। आइसोनियाजाइड एंटीबायोटिक ड्रग है जो कि ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में यूज होती है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हेप्टोटॉक्सिसिटी, सेकेंड ऑप्शन है एलर्जिक रिएक्शन, थर्ड ऑप्शन है न्यूरोटॉक्सिसिटी और फोर्थ ऑप्शन है नेफ्रोटॉक्सिसिटी। तो इसका आंसर है न्यूरोटॉक्सिसिटी। आइसोनियाजाइड की वजह से बहुत सारे साइड इफेक्ट आते हैं, जैसे इसमें विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है, या फिर न्यूरोटॉक्सिसिटी टॉक्सिसिटी है जिसमें कोई एजेंट या ड्रग क्या करता है, सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के फंक्शन को या उनके स्ट्रक्चर पर एडवर्स इफेक्ट डालता है। तो विटामिन B6 की डेफिशिएंसी ना हो और न्यूरोटॉक्सिसिटी को मिनिमाइज किया जा सके, इसके लिए क्या है, विटामिन 6 या फिर हम ये कहें पायराडॉक्सिन को सप्लीमेंट दिए जाते हैं आइसोनियाजाइड को यूज करते टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेड्यूल P इज रिलेटेड टू। शेड्यूल P किससे रिलेट करता है? फर्स्ट ऑप्शन है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स इन मंथ, सेकेंड ऑप्शन है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, थर्ड ऑप्शन है टॉयलेट प्रिपरेशन और फोर्थ ऑप्शन है वैक्सीन। तो इसका आंसर है लाइफ पीरियड्स ऑफ ड्रग इन मंथ। जो शेड्यूल P है वो ड्रग के लाइफ पीरियड और स्टोरेज से रिलेटेड है कि ड्रग इतने मंथ में एक्सपायर होगी, कि जैसे कई बार लिखा होता है कि ड्रग 18th मंथ में एक्सपायर होगी, 12 मंथ में एक्सपायर होगी, या फिर क्या है डेट ऑफ मैन्युफैक्चर और डेट ऑफ एक्सपायरी लिखी होती है, तो ये उस चीज से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूल C ड्रग्स। शेड्यूल C ड्रग का एग्जाम्पल है, फर्स्ट ऑप्शन है टोनिक्स, सेकेंड ऑप्शन है सेरा, थर्ड ऑप्शन है बेंजाइल पेनिसिलिन और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है सेरा। शेड्यूल C अंडर बायोलॉजिकल और अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि विटामिन, सीरम, वैक्सीन, टॉक्सिन एटसेट्रा। सेरा जो है वो सीरम के लिए यूज होता है, जो कि एक लिक्विड सब्सटेंस है जिसको ब्लड में इंजेक्ट करते हैं। ये एंटीबॉडीज कंटेन करता है जो बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीमाइक्रोबियल एक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज ड्यू टू इट्स इफेक्ट ऑन। जो पेनिसिलिन है वो एंटीबायोटिक ड्रग है जो कि एंटीमाइक्रोबियल एक्शन कैसे परफॉर्म करती है, किस चीज पर इफेक्ट डालती है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, सेकेंड ऑप्शन है सेल वॉल सिंथेसिस, थर्ड ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन और फोर्थ ऑप्शन है DNA सिंथेसिस। तो इसका आंसर है सेल वॉल सिंथेसिस। जो पेनिसिलिन है वो बैक्टीरियल सेल वॉल को इफेक्ट करके अपना एंटीमाइक्रोबियल एक्शन शो करती है। ये सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं, जिससे ये पेप्टाइडोग्लाइकन की क्रॉस लिंकिंग को प्रिवेंट करती है, जो सेल के स्ट्रक्चर और ऑस्मोटिक इंटीग्रिटी के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेड्यूल H ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 कंटेन्स। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 के शेड्यूल H में कौन सी ड्रग आती है? फर्स्ट ऑप्शन है एंटीबायोटिक्स एंड एंटीहिस्टामिनिक, सेकेंड ऑप्शन है वैक्सीन एंड सेरा, थर्ड ऑप्शन है बायोलॉजिकल्स एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स और फोर्थ ऑप्शन है ड्रग्स टू बी सोल्ड ओनली ऑन प्रिस्क्रिप्शन। तो इसका आंसर है ड्रग्स टू बी सोल्ड ओनली ऑन प्रिस्क्रिप्शन। जो ड्रग्स क्या है, प्रिस्क्रिप्शन से ही मिलती हैं, मतलब शेड्यूल H में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आती हैं जो क्वालिफाइड डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं खरीदी जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास्ड? फर्स्ट ऑप्शन है 10 अप्रैल 1940, सेकेंड ऑप्शन है 7 मार्च 1948, थर्ड ऑप्शन है 9 सितंबर 1994, फोर्थ ऑप्शन है 10 अप्रैल 1919। इसका आंसर है 10 अप्रैल 1940। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एक एक्ट है इंडियन पार्लियामेंट का, जो ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने के लिए बनाया था। 10 अप्रैल 1940 को ये ड्रग की और जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं सबकी सेफ्टी लिए
बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग्स रूल इज यूज टू डिटरमाइन पेडियाट्रिक डोजेस बेस्ड ऑन। जो यंग रूल्स है वो पेडियाट्रिक डोजेस को डिसाइड करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है, वो किस पे बेस्ड है? यंग्स रूल एक फॉर्मूला है जिसका यूज मेडिकल साइंस में बच्चे के लिए ड्रग की डोज डिसाइड करने के लिए किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है एज, सेकेंड ऑप्शन है वेट, थर्ड ऑप्शन है टेम्परेचर और फोर्थ ऑप्शन है बॉडी सरफेस एरिया। इसका आंसर है एज। यंग्स फॉर्मूले से चिल्ड्रन को कितनी क्वांटिटी या डोज देनी है ये मेजर करते हैं उसकी एज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ड्रग दैट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अदर ड्रग इज कॉल्ड। जब एक ड्रग क्या है दूसरी ड्रग की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देती है तो इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है एंटागोनिस्ट, सेकंड ऑप्शन है एगोनिस्ट और थर्ड ऑप्शन है एडवर्स रिएक्शन, फोर्थ ऑप्शन है सिरेंजिक। तो इसका आंसर है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट ड्रग दूसरी ड्रग के इफेक्ट को कम कर देती है या उसके इफेक्ट को रोक देती है। जैसे हिस्टामिन है और सिट्राजिन है, सिट्राजिन है वो हिस्टामिन के लिए एंटागोनिस्ट का काम करती है, ये एक दूसरे की कॉम्पिटिटर है। और अगर क्या है एक ड्रग दूसरी ड्रग के इफेक्ट को बढ़ाती है, इंक्रीज करती है उसकी एक्टिविटी को, तो इसको हम एगोनिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल चेंजेस ऑफ द ड्रग इन अ लिविंग बॉडी आर रेफर्ड टू एज। जब बॉडी के अंदर ड्रग की केमिकल फॉर्म क्या है चेंज होती है तो उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है डाइजेशन, सेकेंड ऑप्शन है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, थर्ड ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ ऑप्शन है रेडिएशन। तो इसका आंसर है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन ड्रग का केमिकल कन्वर्जन है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, या इसको ड्रग का अल्टरेशन भी बोल सकते हैं। ये ड्रग एलिमिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्सीन रिक्वायर स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ। वैक्सीन को कितना टेम्परेचर चाहिए होता है स्टोरेज के लिए? वैक्सीन को स्टोर करने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत ही कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है और ये टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड ऑप्शन है 8 to 16 डिग्री सेल्सियस, थर्ड ऑप्शन है 16 to 25 डिग्री सेल्सियस और फोर्थ ऑप्शन है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में वैक्सीन को स्टोर कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमेटिक स्टिमुलेट्स। एमेटिक मेडिसिन है या वो सब्सटेंस है जो वोमिट करवाते हैं, ये पॉइजनिंग के केस में यूज होते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है लंग्स, सेकेंड ऑप्शन है ट्रैकिया, थर्ड ऑप्शन है ब्रोंक्यूल्स और फोर्थ ऑप्शन है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। तो इसका आंसर है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। एमेटिक्स की दो क्लास हैं, एक तो मेडुला के कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पर एक्ट करती है, उसको स्टिमुलेट करती है और वोमिट करवाती है, और दूसरी क्या है स्टमक पर ही डायरेक्ट एक्ट करवाएगी और वोमिट करवा देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज वाइडली यूज्ड इन फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट। टैबलेट की फिल्म कोटिंग में कौन सा पॉलीमर सबसे ज्यादा यूज होता है? फिल्म कोटिंग एक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड फार्मास्यूटिकल्स पर पॉलीमर की थिन लेयर अप्लाई कर दी जाती है। ये अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए या टेस्ट मास्क करने के लिए या ड्रग रिलीज प्रोफाइल को मेंटेन करने के लिए की जाती है। कौन सा पॉलीमर इसमें वाइडली यूज होता है? फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, सेकेंड ऑप्शन है अकेशिया, थर्ड ऑप्शन है ग्लिसरॉल और फोर्थ ऑप्शन है स्टार्च। तो इसका आंसर है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। इसको शॉर्ट फॉर्म में HPMC भी बोला जाता है। ये पॉलीमर सेमी सिंथेटिक होता है जो कि नेचुरल पॉलीमर सेलुलोज की सिंथेटिक मॉडिफिकेशन से बना है। इसका यूज एज अ फूड एडिक्टिव भी किया जाता है और ये टैबलेट की फिल्म कोटिंग के अलावा आई ड्रॉप्स में भी यूज होता है। आईज इरिटेशन को कम करने के लिए या आई में ड्राइनेस है तो उसके लिए हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज ऑर्डरलेस और टेस्टलेस पॉलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफरिन बाइंड्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन्स। रेफरिन कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन से जाकर बाइंड होता है? रेफरिन क्या है? एंटीकोगुलेंट ड्रग है जो कि ब्लड को थिन करती है। ये ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन के फंक्शन को ब्लॉक कर देती है जिससे ब्लड क्लोट ना हो सके। रेफरिन विटामिन के की अगेंस्ट काम करती है। ये नैरो थेरेप्यूटिक रेंज की ड्रग है जो कि ब्लीडिंग का कारण भी बन सकती है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ग्लोब्यूल्स, सेकेंड ऑप्शन है ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन, थर्ड ऑप्शन है लिपोप्रोटीन और फोर्थ ऑप्शन है अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो इसका आंसर है ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन। अप्रोक्सीमेट 99% कंसंट्रेशन रेफरिन की ह्यूमन प्लाज्मा एल्ब्यूमिन से ही बाउंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट ऑफ सल्ब्यूटामोल इज। सल्ब्यूटामोल का सबसे कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? सल्ब्यूटामोल को अस्थमा और COPD के सिम्टम्स जैसे कफिंग, ब्रीथिंग डिफिकल्टी के रिलीफ के लिए यूज किया जाता है। ये एयरवे की मसल्स को रिलैक्स करती हैं जिससे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम ना हो और आसानी से सांस लिया जा सके। इसके इनहेलर्स भी आते हैं मार्केट में। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नर्वसनेस,
सेकंड ऑप्शन है पैल्पिटेशन, थर्ड ऑप्शन है रेस्टलेसनेस और फोर्थ ऑप्शन है ट्रीमोर्स। तो इसका आंसर है ट्रीमोर्स। ट्रीमोर्स क्या है, पूरी बॉडी में जैसे कंपन होने लग जाता है, हाथ पैरों और फेस पर कंपन सा फील होता है। इसके अलावा इसके कुछ और साइड इफेक्ट भी हैं, जैसे मसल्स क्रैम्प, हेडेक, नर्वस टेंशन जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्माकोडायनेमिक इंक्लूड। फर्स्ट ऑप्शन है ड्रग एलिमिनेशन, सेकेंड ऑप्शन है ड्रग एक्सक्रीशन, थर्ड ऑप्शन है ड्रग एब्जॉर्प्शन, फोर्थ ऑप्शन है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो इसका आंसर है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फार्माकोडायनेमिक फार्मेसी की ब्रांच है जो डील करता है ड्रग बॉडी के साथ क्या करेगी, या ये कह सकते हैं कि ड्रग के क्या इफेक्ट आएंगे बॉडी के अंदर जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल इज पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। फर्स्ट ऑप्शन है फेज 1, सेकेंड ऑप्शन है फेज 2, थर्ड ऑप्शन है फेज 3 और फोर्थ ऑप्शन है फेज 4। तो किसको कहा जाता है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस? तो इसका आंसर है फेज 4। क्लिनिकल ट्रायल में फेज 4 जिसमें ड्रग क्या है मार्केट में लॉन्च हो जाती है सारे फेज पास करके, लेकिन मार्केट में लॉन्च होने के बाद भी ड्रग को मॉनिटर किया जाता है सेफ्टी के लिए, इसीलिए इसको पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंक्शंस बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड एज। दो न्यूरॉन्स के बीच में जंक्शन को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है साइनेप्स, सेकंड ऑप्शन है गैंग्लियन, थर्ड ऑप्शन है डेंड्राइट्स और फोर्थ ऑप्शन है एंड प्लेट। तो इसका आंसर है साइनेप्स। ये वो पॉइंट है जहां एक न्यूरॉन का एक्सोन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से मिलता है, इससे न्यूरॉन्स कम्युनिकेट कर पाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है डिप्थीरिया इज कोज्ड बाय विच ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। डिप्थीरिया कौन से बैक्टीरिया के ग्रुप से कोज होती है? फर्स्ट ऑप्शन है क्लोस्ट्रीडियम, सेकंड ऑप्शन है बैक्टीरियम, थर्ड ऑप्शन है थाइमीडिया, फोर्थ ऑप्शन है सुडोमोनास। तो इसका आंसर है कोर्नी बैक्टीरियम। जो डिप्थीरिया है वो नाक और गले का एक सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो कोर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया नाम के बैक्टीरिया से होता है। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। इसमें हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।